किसानों के नाम पर जमकर सियासत हो रही है। देश से लेकर विदेश तक हर कोई आंदोलन की आड़ में मौका तलाश रहा है। ये तस्वीरें उसकी बानगी भर हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा हिंसा के दौरान ट्रैक्टर पलटने की वजह से जान गंवाने वाले किसान के परिवार से मुलाकात करने उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंची, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन का हेडक्वार्टर बन चुका गाजीपुर विपक्षी सांसदों का अड्डा बन रहा है। श्रोमणी अकाली दल से लेकर डीएमके और एनसीपी से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक करीब 15 विपक्षी सांसद किसानों से मिलने गाजीपुर पहुंचे। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से उन्हें बेरंग ही लौटना पड़ा। देखिए, मैंने वहां भी कहा कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, नवनीत जी के परिवार के साथ, उन सब शहीद किसानों के साथ और उन सब किसानों के साथ जो आज भी इतने दिनों बाद, महीनों के संघर्ष के बाद दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए। इधर आके देख रहे हैं तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है। तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर, जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए, हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। Definitely, like this is completely against human rights. It's a human rights violation, and representatives from different parties have come here to actually come and see what this is. We've been seeing it on the television and the press. We wanted to come and see for ourselves. This is appalling, shocking to see that our own people have been barricaded from entering, and look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes, and concrete walls built to keep our own people away. And even if there's a medical emergency, you can't reach them, they can't reach out, and the internet has been completely cut off. इधर गोरखपुर में चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह में उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री एक बार फिर से किसानों का जिक्र करते नजर आए। एक बार फिर किसानों को आश्वस्त करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, ना तो किसानों की जमीन छीनी जा रही है, ना ही कोई किसानों का हक छीन सकता है। प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने किलो की बैरिकेडिंग भी हटा दी। हालांकि सियासी पंडितों का मानना है ऐसा सरकार ने चौतरफा घिरने की वजह से किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कीले हटाए जाने पर यह कहा है कीले हटाई नहीं जा रही, बल्कि इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं सियासत की इस उठापटक के बीच किसानों ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। किसानों ने अब सीधा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से बातचीत की जिद शुरू कर दी है। इस जिद के बीच अब किसानों के आंदोलन में विदेशों से आ रही बयानबाजियां भी सुर्खियां बटोर रही हैं। देसी आंदोलन पर विदेशी हस्तक्षेप को लेकर विदेश मंत्रालय पहले भी ऐतराज जता चुका है, लेकिन अब भारत ने सख्त लहजा अख्तियार करना शुरू कर दिया है। अब स्वीडन की रहने वाली पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के भड़काऊ ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है।
ग्रेटा के खिलाफ धारा 153A, 120B के तहत FIR दर्ज की गई है। ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन में किए गए अपने ट्वीट में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी पर सवाल उठाए थे। ग्रेटा ने ट्वीट कर कहा था, भारत सरकार पर किस तरह दबाव बनाया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने अपनी कार्य योजना से संबंधित एक दस्तावेज भी साझा किया, जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। इसकी काफी निंदा भी हुई। न्यूज़ डेस्क, JK 24/7।